बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चकवाल प्रेस क्लब के एक वफ़द जिसमें सीनियर सहाफ़ी शफ़ीक मलक, सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद, सीनियर सहाफ़ी मेहरान ज़फ़र मलक और ये बंदा नाचीज़ भी उस वक्त का हिस्सा था। इसने असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल डॉक्टर अरसलान सिकंदर से मुलाकात की। मौजूदा हालात जो इस वक्त चल रहे हैं इसमें ज़रूरी था कि कुछ मालूमात हासिल की जाएं कि मामलात किस तरफ चल पड़े। एक तरफ हम देखते हैं कि पटवारी हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ जो नए असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां वो संभाले हुए हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुलाकात के दौरान एक चीज़ तो वाज़ेह हुई कि असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल जो है वो इस मौजू पर खुद खुलकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है ये महकमाना मामला है और ये महकमाना मामला वो अवाम के साथ जुड़ा है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड रहती हैं, गुफ्तगू होती है, लेकिन साथ साथ ये जो ऑफ द रिकॉर्ड की बंदिश है ये एक साफ़ी को मजबूर कर देती है कि फिर वो उस पर बात ना करे। जहाँ तक दीगर मामलात का ताल्लुक है तो इसमें सबसे जो बड़ी बात उन्होंने छप्पड़ बाज़ार के हवाले से बताई कि 10 मई, क्योंकि तकरीबन पूरा एक महीना छप्पड़ बाज़ार को बंद हुए हो जाएगा, तो उससे हो सकता है एक दिन पहले इस बाज़ार को खोल दिया जाए, इस दुकानों के शटर जो है वो उठा दिए जाए। ये उनका दावा बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि अगर आप छप्पड़ बाज़ार में जाएं तो पता चलता है बहुत सा काम अभी बाकी है। कोई रफ्तार तेज़ ज़रूर हुई है लेकिन इतनी वो स्पीड नहीं हुई या इतनी तेज़ रफ्तारी नहीं दिखाई जा रही कि ये चंद दिनों में ये सारे मामलात कंप्लीट हो जाए। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो जिम्मेदारान हैं, जो ठेकेदारान हैं, उनको उन्होंने यकीन दिलाया है कि टारगेट से एक दिन पहले ही ये दुकानें खुल जाएंगी। चले हम दुआ करते हैं ऐसा ही हो, दिन रात काम किया जाए और महीना पूरे होते हुए कम से कम जो छप्पड़ बाज़ार के ताजर हैं वो इस काबिल हो सकें कि अपनी दुकानों को एक महीने के बाद वो अंदर से दोबारा देख सकें, और अल्लाह करे कि ये बाज़ार इतना फले फूले कि उनका जो नुकसान है पूरा हो जाए। लेकिन देखते हैं कि इस हवाले से एक तरफ जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनका दावा है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ है। लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं वही सच हो, क्योंकि अगर इससे आगे मामलात बढ़े तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। ये ताजर बिरादरी के लिए बहुत ही बड़ा अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। दूसरी सूरत ये नज़र आती है कि जो ज़मीन है वो ज़रा चलें, जो बड़ा काम है जिसमें जो मटीरियल है उसको अगर फिर से लगा दिया गया है और बिलखसूस जो स्टील का मटीरियल जिस तरह उसको लगाया जा रहा है, अगर वो काम कंप्लीट हो जाए तो शायद वक्त से पहले खोल दिया जाए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि छप्पड़ बाज़ार जो है वो 10 मई को खुल जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के हवाले से भी बताया कि एक हफ्ते के दौरान वो कम से कम 15 बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का दौरा कर चुके हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर साहिबा हो या कोई और आला अफसर हो, महज दौरों से मामलात सीधे नहीं होते जब तक कि आप वसाइल ना दें। अभी हाल ही में ये सामने आया है कि 25 असामियाँ तो डॉक्टर्स की खाली पड़ी हैं। इसी तरह अद्वियात को लेकर भी लोगों की शिकायत मौजूद होती हैं और लोग कहते हैं कि जब उनको एमरजेंसी में कोई दवाई ज़रूरत थी तो वो नहीं मिली। तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। जहाँ तक इंतज़ामी मामलात का ताल्लुक है तो वो ज़रा तवज्जो के साथ उसको दुरुस्त किया जा सकता है। कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है आप अगर ज़रा तवज्जो देंगे तो ड्यूटी पर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर वो वक्त से पहले अपने क्लिनिक में या घर चला जाता है तो उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन कोई डॉक्टर हो, एमएस हो या कोई और हो, उसने पल्ले से कोई चीज़ नहीं लानी, वहाँ अद्वियात हुकूमत फराम करेगी तो मिलनी है। हाँ, एमरजेंसी की शक्ल में चंद बड़ी शख्सियात के लिए अद्वियात का खुसूसी इंतज़ाम ज़रूर मौजूद होता है, ताकि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो फिर उस वक्त ना नहीं कही जा सकती, क्योंकि ना कहने के लिए भी सामने बंदा देखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फ़र्क को दूर किया जाएगा और बड़ी तादाद में वसाइल मुहैया किए जाएंगे, जिस तरह कि कैथ लैब के हवाले से बताया जा रहा है। इसके
आने से भी जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनको भी अफाका होगा, उनको ये सहूलत हासिल होगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। हम हॉस्पिटल के हवाले से आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि जहाँ जहाँ कुछ कमी कोताही है उसको दूर किया जा सके। एक तीसरा अहम मामला था करप्शन के हवाले से, और डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इरसलान सिकंदर साहब का कहना था कि ये जो मामला है इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अवाम इस हवाले से बड़ी शिकायत करते हैं, तो उनके सामने ये मामला जब भी आया या आएगा तो इस पे उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ह है कि करप्शन नहीं होने दी जाएगी। अच्छा अमल है, अच्छी बात है, लेकिन कहने में ये जितना आसान है इस पर अमल दरामद कराना इतना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करे न सिर्फ चकवाल बल्कि पूरा पाकिस्तान करप्शन फ्री हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।